ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। दारुल हुकूमत लखनऊ समेत नेपाल से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के अजला लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और दीगर अजला में कल शब जलजले के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज नेपाल में था। जलजले के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। घरों में हिलती अशिया को देखकर आवाम में दहशत फैल गई। जलजले के झटके तकरीबन 1 मिनट तक महसूस किए गए। हालांकि जलजले से किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, एनसीआर, बिहार और उत्तराखंड समेत मुल्क के कई हिस्सों में भी देर शब जलजले के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज 10 किलोमीटर की गहराई में था, जो नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडाडा इलाके में था। वाज़ेह रहे कि जाजरकोट ज़िला काठमांडू से तकरीबन 500 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आए जलजले से हुए जानो माल के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आज सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नेपाल की आवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद मुहैया करने को तैयार है। जनाब मोदी ने गमज़दा कुनबों के तईं रंज का इजहार किया है। उन्होंने ज़ख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। वाज़ेह रहे कि नेपाल में कल देर रात आए जलजले में कम से कम 128 अफराद की मौत हो चुकी है और 140 अफराद जख्मी हैं। अफसरान के मुताबिक मरने वालों की तादाद में इजाफे के इम्कान है। नेपाल के वजीर आज़म पुष्प कमल दहल ने बताया कि राहत और रसानी के काम के लिए फौज और कौमी पुलिस दस्तों की खिदमत लेने के अहकाम दिए गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर और बलिया में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। 129 करोड़ रुपए की 35 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बलिया ज़िला आबी राह का सबसे अच्छा जरिया बनने जा रहा है। नारी शक्ति वंदन इजलास को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक वे भी बलिया को जोड़ने जा रहा है। हम तरक्की के इस अमल को मुसलसल आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म की तरगीब से रियासती हुकूमत जल्द ही इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी तश्कील करने जा रही है। वज़ीर आला ने इस मौके पर मुख्तलिफ स्कीमों के फैज़याब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के साथ छेड़छाड़ और गलत रवैया रखने वालों को सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ में सेंध लगाई तो रावण और कंस जैसी बुरी हालत कर दी जाएगी और ऐसे लोगों का रास्ता यमराज भी नहीं रोक पाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़, एजाज़ और खुद किफ़ालत हमारी हुकूमत का निशाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस खिदमत में ख़वातीन की शिराकत दारी को हुकूमत ने तय किया है। अब बेसिक तालीम में भी ख़वातीन की और शिराकत दारी में इजाफे की स्कीम है। दरी असना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 271 करोड़ रुपए के 140 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने अनुसूचित वर्ग इजलास को भी खिताब किया। वज़ीर आला ने कहा कि पहले की हुकूमतें ज़ात और मजहब को देखकर सरकारी स्कीमों का फ़ायदा देती थीं, लेकिन वज़ीर आज़म की क़यादत वाली हुकूमत में गरीबों, महरूमों, दलितों, ख़वातीन, नौजवान और अन्नदाता किसान को बगैर किसी तफरीक के तरक्याती स्कीमों का फ़ायदा हासिल हो रहा है। जापानी सरमायाकारों ने उत्तर प्रदेश में नए सरमायाकारी को लेकर फिर दिलचस्पी जाहिर की है। वो यहाँ नए सरमायाकारी के इम्कानात तलाश रहे हैं। इस सिलसिले में कल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से जापान के सफ़ीर हिरोशी सुजुकी की क़यादत में जापानी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात कर नई तजावीज़ पर गौर व खौज़ किया गया। इस मौके पर जनाब योगी ने कहा कि हिंदुस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा दोस्ताना रहे हैं और दोनों बड़ी मईशत हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती तिजारत इन रिश्तों को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जिला गोरखपुर वाक़े गोरखनाथ मंदिर अहाते में मुनक़िद जनता दर्शन में आए अफराद की दिक्कतें सुनी। वज़ीर आला ने आवाम की दिक्कतों को अव्वलियत की बुनियाद पर यकीनी मुकर्ररा मुद्दत में तस्फ़िया किए जाने के मुताल्लिक़ अफसरान को अहकाम भी दिए। वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पायरेसी से हर साल फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री और उससे जुड़े लोगों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअहद है। नई दिल्ली में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि पार्लियामेंट ने इसे रोकने के लिए इस साल मॉनसून इजलास के दौरान सिनेमेटोग्राफ तरमीमी बिल 2023 पास किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।